स्विंग हाई, स्विंग लोज क्या होते हैं, इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, इनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, वो हमने देखे थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड स्विंग हाइस और स्विंग लोज क्या होते हैं, इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरह से इन स्विंग हाइस और स्विंग लोज को हम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड स्विंग हाइस और स्विंग लोज, तो इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्विंग को आइडेंटिफाई करने का हमने मेथड देखे थे, उसमें हमने सबसे पहले देखे थे कि आपको पिक और ड्रॉप को देखना है। तो यहाँ पर अगर आप इस वाली फिगर में देखोगे तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है, और इस वाली फिगर में आप देखोगे तो जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये वाला है। उसके बाद हमको सेकंड स्टेप में ये देखना है कि जो हमने हाई और लो को मार्क किए हैं उसके दोनों साइड पे हमको दो दो कैंडल्स के हाई और लोस को देखना है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड पे ये एक कैंडल है और इस साइड पे ये दूसरी कैंडल है, इस साइड पे ये एक कैंडल है और इसके इस साइड पे ये सेकंड कैंडल है। तो हाई के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड में आपको दो दो कैंडल्स को देखना है। थर्ड स्टेप में आपको ये देखना है कि जो हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो पॉइंट है उनके राइट और लेफ्ट साइड के हाईस और लोस को आपको देखना है। तो हाईएस्ट हाई के केस में अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो जो हाई है वो हायर हाइस होना चाहिए, मींस ये जो हाई है ये इसके ऊपर में होना चाहिए, और जो राइट साइड में है तो वहां का जो हाई है वो लोअर हाई होना चाहिए। तो इस वाले हाई से नीचे में अगर ये है तो ये लोअर हाई रहेगा, इस वाले हाई के नीचे में अगर ये हाई है तो इसको हम कहेंगे लोअर लो। तो इस तरीके की अगर आपको सिचुएशन देखने को मिलती है तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्विंग हाई। उसी तरीके से आपको लोअर लोस के राइट और लेफ्ट साइड में देखना है। तो लोअर लोस के राइट साइड में अगर आप देखोगे तो जो लोस फॉर्म हो रहे हैं तो वो हायर लोस होना चाहिए, मींस ये जो हाई है ऊपर साइड का तो ये इसके ऊपर में होना चाहिए और ये जो हाई है ये इसके ऊपर में होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड का जो लो है वो लोअर लोस होना चाहिए, मतलब ये लो जो है इसके नीचे में होना चाहिए और ये लो जो है इसके नीचे में होना चाहिए। तो इस तरीके की अगर आपको सिचुएशन देखने को मिलती है तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्विंग लो। तो स्टैंडर्ड स्विंग लोस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख लीजिए। तो जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको 0 से मार्क किया गया है, तो आप चारों ही एग्जांपल्स में देखेंगे तो 0 से मार्क किया गया है, और राइट साइड में +1 +2 और लेफ्ट साइड में -1 और -2। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो हाईज है ये इनके ऊपर में है, मींस ये जो है वो हायर लोस है। वैसे ही आप फिगर के अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर जो लोस है वो लोअर लोस है, यहाँ पर आप देखिए लोअर लोस है, यहाँ पर भी आप देखिए लोअर लोस है और यहाँ पर भी आप देखिए लोअर लोस है। इन स्विंग्स को हम स्टैंडर्ड स्विंग लोस कहते हैं, और जहां पर भी आपको चार्ट पर ये स्विंग लोस दिखाई दे तो वहां पर मार्केट जो है एज अ सपोर्ट या फिर वहां पर मार्केट जो है सपोर्ट ले सकता है। वैसे ही यहाँ पर आप स्टैंडर्ड स्विंग हाइस के एग्जांपल देखिए। जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको 0 से मार्क किया गया है, और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो जो हाइस है वो लोअर हाइस है, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो जो हाइस है वो हायर हाइस है, मींस ये हाई जो है इसके ऊपर में है, इसके लिए हम इनको हायर हाइस कहते हैं। तो ये जितने भी एग्जांपल्स है ये सभी स्टैंडर्ड स्विंग हाइस के एग्जांपल है, और चार्ट पर अगर आपको स्टैंडर्ड स्विंग हाइस देखने को मिले तो उस स्विंग हाई को आप एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हो, और वहां पर आप विद कंफर्मेशन स्टॉक को सेल कर सकते हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड स्विंग हाइस और स्विंग लोस आपको चार्ट के ऊपर किस तरीके से दिखाई देंगे। तो स्टैंडर्ड स्विंग हाइस और स्विंग लोस को देखने के लिए मैंने यहाँ पर एंजल वन प्लेटफॉर्म पे लॉग इन किया, निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन किया। आपको स्विंग हाइस और स्विंग लोस एनी टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इस वाले लो को देखिए, और इसके राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो लोस है ये हायर लोस है, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये लोअर लोस है। तो ये बन गया स्विंग लो। स्विंग लो को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने जो है वो उसी के पास में आकर के सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से अपसाइड की जर्नी को कंटिन्यू किया। तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको जहां पर भी स्विंग लो देखने को मिले और वहां पर अगर बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले तो वो इन फ्यूचर एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर इस वाले हाई को देखिए। इस वाले हाई के राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लोअर हाइज है, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये हायर हाइज है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड स्विंग हाई। तो आप इस स्विंग हाई को भी एज अ रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। और अगेन आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर स्विंग हाई के पास में आपको बियरिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलते हैं तो इन फ्यूचर वो स्विंग हाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देखिए, ये हाई है और इसके लेफ्ट साइड में हायर हाइज है और इसके राइट साइड में लोअर हाइज है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड स्विंग हाई। उसके बाद में ये स्विंग लो को देखिए आप, इसके राइट साइड में हायर लोस है और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये लोअर लोस है। तो यहाँ पर आप देखिए हैमर पैटर्न भी बना है, और इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो उसी के पास में मार्केट ने जो है वो सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में चला गया था। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड स्विंग हाइज और स्विंग लोस के एग्जांपल देखे। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड स्विंग हाई या स्विंग लो के पास में प्राइस आता है तो आप वहां पर स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो। तो किसी भी स्टॉक
स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनएसी सेलेक्ट कीजिए। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपको चार्ट की स्टडी करना है तो आप सिंपली चार्ट पर क्लिक कीजिए। अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।